हेलो एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विशेषण को ही विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं या कहलाता है। जैसे लड़का का लड़की हो जाते हैं। और इसमें जैसे विशेषण का परिभाषा होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विशेषण एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ है विशेषता बताने वाला। अर्थात जो विकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण या विशेषण तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, न्यायी, कपटी, पापी, मोटा, छोटा, काला, गोरा आदि जैसे उदाहरण हैं। एक वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो इसमें छांटना होता है कि सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है और संज्ञा, और जैसे विशेष्य छांटने के लिए देते हैं एग्जाम में। तो जैसे वह जो है वो सर्वनाम है और अच्छा जो है ये विशेषण है और लड़का जो है वो संज्ञा या विशेष्य है। जैसे सेकंड उदाहरण देखते हैं। राम एक ईमानदार लड़का है, तो इसमें जैसे संज्ञा है राम और ईमानदार क्या है, विशेषण या विशेषक, और विशेष्य क्या हो गया, लड़का। ओके दोस्तों, अब थर्ड उदाहरण देखते हैं। थर्ड उदाहरण है कि राम ईमानदार है, तो राम ईमानदार है तो इसमें संज्ञा कौन सा है, तो संज्ञा जो है ये राम है, जो इसकी विशेष्य जो है ये राम है, और विशेषण कौन सा है, तो ईमानदार है या विशेषक है। विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थान के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। अब स्थान के आधार पे जो होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट होता है उद्देश्य विशेषण और सेकंड होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को ही विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रयोग के आधार पर विशेषण गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण और थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण और 5 है सार्वनामिक विशेषण। और अब स्थान के आधार पर विशेषण के आधार पर
पढ़ेंगे। फर्स्ट है, स्थान के आधार पर विशेषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहते किसे हैं, पहले ये पढ़ेंगे। जो विशेषण विशेष्य केवल संज्ञा के पहले आकार उसकी विशेषता बताता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण सहित समझेंगे। फर्स्ट वाक्य प्रयोग, वह एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है, विशेषण जिसको हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और लड़का है विशेष्य जिसको हम संज्ञा कहते हैं। ओके, अब सेकंड उदाहरण देखते हैं उद्देश्य विशेषण का। गोपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इसमें विशेषण जो है वो एक ईमानदार है, और व्यक्ति जो है ये एक संज्ञा है जिसको हम विशेष्य कहते हैं। उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। अब सेकंड है विशेष्य विशेषण। अब विशेष्य विशेषण जो है उससे जो विशेषण या विशेष्य या संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण देखते हैं। राम ईमानदार है। तो राम क्या है, संज्ञा है और विशेष्य है। ईमानदार क्या है, तो विधेय है, विशेषण है। और इसका सेकंड उदाहरण देखते हैं। वह ईमानदार है। तो वह क्या है, सर्वनाम है, विशेष्य है, और ईमानदार जो है वो विधेय विशेषण है। थैंक यू दोस्त।